हेलो, हाय एवरीवन। तो वेलकम है आपका एक बार फिर से होम साइंस विद चार्ली में। सभी लोगों को गुड इवनिंग, सभी लोगों को नमस्ते। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई आई होप क्या आई एम श्योर कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे और बढ़िया होना भी चाहिए। ठीक है। तो आज कल हम लोगों ने थोड़ी सी बातचीत करी थी एग्ज़ाम के पेपर के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में कहूँ या फिर मैं ये कहूँ कि मैं सिर्फ जानना चाहती थी कि मतलब एग्ज़ाम कैसा हुआ, या थोड़ा सा आप लोगों को भी पता चल जाए कि एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम में कैसी चीज़ें पूछी गई थी। इसीलिए बस छोटी सी वीडियो बनाई थी कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन वाली। बट आज की जो वीडियो है ये वो थोड़ी सी डिटेल वीडियो रहेगी, ये कह सकती हूँ मैं कि हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा समय तक वीडियो बनाएंगे, और सॉरी वीडियो क्या बनाएंगे मतलब बातचीत करेंगे। मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें थोड़ा शेयर करना चाहती हूँ, इस वजह से इसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो पहले तो मैं ये बात कर लूँ कि कल जो मैंने कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन आए थे, वहाँ से क्वेश्चन आए थे, तो कल प्रॉपर मैं बता नहीं पाई थी। बस 3-4 क्वेश्चन ही, मतलब जो जितना मुझे तुरंत उस टाइम दिमाग में आया उतना ही मैंने आपको बता दिया। आज मैं थोड़ा-सा आपको बता दूँ, कम से कम मुझे लगता है 10-15 टॉपिक ऐसे हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आए थे, ठीक है? तो देखिए, वो क्वेश्चन तो मुझे लगता है हर बार ही वो क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल पर्टिकुलर टॉपिक हैं और वो हमेशा एग्ज़ाम में आते हैं। वो पूछे ही पूछे जाते हैं, ठीक है? तो जैसे मैंने बताया था कि फ्रॉइड का है आपका, फ्रॉइड की थ्योरी से आया था सीक्वेंस में लगाने के लिए। इसके बाद जो आपने पढ़ा होगा कोलबर्ग का जो मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत है, वो वहाँ से भी क्वेश्चन आया था। इसको भी आपको सीक्वेंस में ही लगाना था, ठीक है? 6 लेवल्स हैं इनके, और इस सॉरी लेवल्स 3 हैं और 6 स्टेजेस हैं उसकी, ठीक है? उसको लेवल्स में लगाने के लिए आया था, सीक्वेंस में लगाने के लिए। इसके बाद फिर आपका जो है ये पेरेंटिंग स्टाइल वाला मैंने कल बताया था, वो भी आपका आया ही था। और मैं बता दूँ आपको कि जो है ये क्या बोलते हैं जेडपीडी, आपको पता है ना, ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको वाइगॉट्स्की ने दिया है। ये भी पूछा गया था, सीधे आया था कि जेडपीडी जो है किसने मतलब अपनी थ्योरी में यूज़ किया है, किसके द्वारा प्रपोज़ किया गया है। तो ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन था। इसके बाद कुछ एडोलसेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स आई थी, मतलब जो किशोर होते हैं उनकी क्या विशेषताएँ हैं। इसके बाद आपका एंथ्रोपोमेट्री से एक क्वेश्चन आया था। एग्ज़ैक्ट याद नहीं आ रहा है। एंथ्रोपोमेट्री से कुछ वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन था। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बीएमआई से भी एक क्वेश्चन था, ठीक है? सीधे से बस वेट दे रखा था और उससे आपकी बीएमआई निकालने के लिए उसमें दिया हुआ था। नेक्स्ट है आपका मेन्यू से आया था। मेन्यू मतलब कि मेन्यू नहीं कहेंगे, जो डिशेज़ होती हैं, डिशेज़ को किस तरीके से मतलब सर्व करते हैं, सबसे पहले क्या सर्व करते हैं, सबसे लास्ट में क्या सर्व करते हैं, उससे रिलेटेड था कि उसको भी आपको सीक्वेंस में लगाना। बहुत आसान क्वेश्चन था। आपको पता ही है कि सबसे लास्ट में डेज़र्ट होता है और सबसे पहले जो है स्टार्टर होता है, जैसे सूप वगैरह आपका हो गया। फिर दूसरा एक हार्वर्ड गार्डनर, है ना? हार्वर्ड गार्डनर जो जिन्होंने आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, उन्होंने पूरे 8 तरह की इंटेलिजेंस बताई थी, उससे पूछा गया था कि जैसे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, मैचिंग का क्वेश्चन था ये। इसके बाद आपका हाँ, एक चीज़ और, लास्ट ईयर आया था जब सीढ़ी दे रखा था, है ना? सीढ़ी से क्वेश्चन आया था और पिछली बार मैचिंग का आया था, और इस बार सेम उसी क्वेश्चन से एक एक टॉपिक उठा के सीधे बस 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया था। सिर्फ बताना था उसमें, आई थिंक राइज़र से पूछा था, राइज़र करके था वो कुछ। तो उससे बस आपको बताना था, एक तरह से डेफिनेशन कह सकते हो आप, वो एक क्वेश्चन था। इसके बाद आपका आयरन आया था, आरडीए से क्वेश्चन था कि आयरन का कितना देना है, कितना नहीं देना, ठीक है? ये उसमें जो एलिमिनेट करने वाला क्वेश्चन था, 5 पॉइंट दे रखे थे शायद, और उसमें से आपको 3 बताना था कौन-सा इसमें सही है। इसके बाद आपका हाइपोथेसिस से एक क्वेश्चन था। ये आपके पेपर 2 की बात हो रही है हमारे होम साइंस का, ठीक है? हाइपोथेसिस से क्वेश्चन था, नल हाइपोथेसिस के बारे में था कुछ क्वेश्चन, ठीक है? फिर आपका ये पैनल चर्चा और ये सारी चीज़ें थी। पैनल से भी रिलेटेड क्वेश्चन था, पैनल जो हम लोग, वो भी मैचिंग का ही क्वेश्चन था, ठीक है? और एक चीज़ और थी आपकी, क्या कहते हैं, ये जो एक्सटेंशन की प्रोग्राम्स थे आपके, जैसे गुड़गाँव प्रोग्राम था और नीलखेड़ी योजना थी, है ना? और मारथंडम योजना थी, ये भी मैचिंग का क्वेश्चन था। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था भाई। इसके बाद फिर आपका ये पाइल वीव से एक क्वेश्चन था आपका, है ना? कट पाइल और अनकट पाइल, इस तरह का एक क्वेश्चन था कुछ। तो इस तरह के क्वेश्चन थे आपके कई सारे। और टेक्सटाइल से एक क्वेश्चन था कि जो मतलब ये क्या कहते हैं, टेक्सटाइल के सिद्धांत से था, उसमें कुछ ऐसा था कि कौन-सा नहीं है, इस तरह के करके था। और ये क्वेश्चन तो डीएसएसबी का है, सेम एज़ इट इज़ वही क्वेश्चन है, बस उसमें क्वेश्चन इस तरह से मतलब थोड़ा-सा बस ऑप्शन भी सेम है, बस पूछने का तरीका थोड़ा-सा बदल गया है, बाकी क्वेश्चन सेम ही है। तो बस मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इस बारे में। तो इस तरह के क्वेश्चन आए थे, तो मेरा बस कहना ये है कि जैसे आपके फ्रॉइड हैं, कोलबर्ग हैं, इसके बाद स्किनर हैं या पियाजे हैं या वाइगॉट्स्की हैं, इन सभी की जितनी भी थ्योरीज़ हैं, एरिक एरिक्सन हैं आपके, है ना? और ब्राउनफील्ड-ब्रेनर हैं, इन सब लोगों की थ्योरीज़ अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है, जो लोग अभी नए-नए स्टार्टिंग में तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, उस सारी वीडियो, सारा सब कुछ आप देख लीजिए, देख करके प्रॉपर इसका नोट्स बना लीजिए। और अब आपको मैं ये भी बता दे रही हूँ, आपको इसको पढ़ना कहाँ से। आपको बताया था पहले भी कि लेट्स लर्न जो चैनल है हिमांशी सिंह का, उस पे आप जाइए, सारी थ्योरीज़ इतने अच्छे तरीके से उन्होंने पढ़ा रखी हैं और बहुत ही सटीक तरीके से। आपको ज़्यादा उसमें कुछ नोट्स भी नहीं बनाने हैं, चुपचाप बस वहाँ से चैनल पे जाइए, देखिए, नोट्स बनाइए, 2 से 2 बार उसको रिवाइज़ कर लीजिए, 2 बार वीडियो देख लीजिए, आपका पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा एकदम।
और कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, थ्योरीज़ तो आपकी वहीं से क्लियर हो जानी है। अब अगर मैं यहाँ से आपको काउंट करा दूँ, अभी हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी उनके चैनल पे है, वहाँ से देखिए क्वेश्चन आया, फ्रॉइड का क्वेश्चन था वो भी आया, ऑथोरिटेटिव और ऑथोरिटेरियन यानी कि जो पेरेंटिंग स्टाइल है उनका उसका क्वेश्चन भी वहाँ से आया, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन तो मैं आपको सीधे ही बता दे रही हूँ, और चौथा जेडपीडी वाला, तो वो वाइगॉट्स्की का, वो भी वहाँ से आया। 4 क्वेश्चन आप सोच लो, 4 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं, और आपको क्वालीफाई कराने के लिए 1 क्वेश्चन ही बहुत मायने रखता है, ठीक है। खैर ये सब तो बातें हो गई। तो ये मान लीजिए आप मतलब जो ये थ्योरीज़ वाली पोर्शन है वो आप वहाँ से आराम से कवर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि सबसे पहले जो लोग अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं या आप थोड़ा सीरियस होकर के तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप लोग पहले क्या करिए कि अपना सिलेबस लिख लीजिए, पेपर 1 का भी लिखिए, पेपर 2 का भी अच्छे से लिख करके अपने एकदम सामने चिपका लीजिए बिल्कुल, ठीक है? तो चिपकाने से क्या है ना, आपको हमेशा नज़र में रहेगा कि हाँ, यहाँ पर ये टॉपिक है, ये टॉपिक इस तरीके से करके। इसके बाद आपके पास ये देखिए कि कौन-सा मटेरियल आपके पास है, कौन-सा नहीं है। जो मटेरियल आपके पास नहीं है, उनको पहले आप कलेक्ट कीजिए, और ऐसे मत कलेक्ट कीजिए कि बस आपने कहीं से बुक में उठाया और पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको उसको प्रॉपर देखना है, समझना है, फिर आपको उसका नोट्स बनाना है। ऐसा नहीं कि अब मान लीजिए आपको एग्ज़ाम्पल के लिए आपको जेडपीडी पढ़ना है या आपको एमकेओ के बारे में पढ़ना है, मोर नॉलेजेबल अदर, ये वाइगॉट्स्की की जो थ्योरी उसकी बात कर रही हूँ मैं। ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका फर्स्ट पेपर 2 में भी काम आएगा और पेपर 1 में भी काम आएगा, ठीक है? तो अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा, अब आपने सोच लिया कि जेडपीडी का मतलब ज़ोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, एमकेओ का मतलब मोर नॉलेजेबल अदर है। आपको बस इतना ही नहीं पढ़ना, आप इसकी मीनिंग जाइए, है ना? डीप जाइए कि इसकी मीनिंग क्या है, इसका एक्चुअल में मतलब क्या है। तो जब आपको मतलब समझ आ जाएगा, तो फिर क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाएगा, आप बहुत आसानी से उसका आंसर कर सकेंगे। तो मेरे कहने का मतलब, आप चाहे सीडीपी पढ़िए, चाहे आप टेक्सटाइल पढ़िए, चाहे आप रिसर्च पढ़िए, चाहे आप फूड साइंस पढ़िए, है ना? चाहे आप एक्सटेंशन पढ़िए, जो भी चीज़ें हैं उनको अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आपने देखा और नोट्स बना लिया, रख लिया, बस पोथी बन गई। पोथी बना कर के मत नहीं रखना है आपको, ठीक है? जहाँ पर भी जो भी आपको मटेरियल मिल रहा है, चाहे आप 2 लाइन उठाइए, कहीं से भी कुछ उठाइए, उसको आपको अच्छे से यहाँ पर आपको रखना है। यहाँ पर रखना ज़्यादा ज़रूरी है, समझ रहे हैं आप? तो मैं यही कहूँगी कि आपको जितना है 1 बाय 1 करके पढ़ना है, और दूसरी चीज़ ये है कि आपको सॉरी, आपको क्लियर करना है, आपको मतलब समझ आना चाहिए, ठीक है? अब थोड़ा-सा बात कर लेते हैं उसकी। हाँ, अच्छा एक चीज़ और बता दूँ, सिलेबस तो आपको लिख लेना है या फिर आपको कहीं चिपका लेना है, जैसे भी कर लेना है। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी एग्ज़ाम की अगर आपको तैयारी करनी है, यहाँ पे नेट की बात नहीं हो रही, अगर कोई टीजीटी, पीजीटी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या करने जा रहे हैं, या आपने स्टार्ट कर दिया है, तो देखिए सिलेबस देखिए, अच्छे से सिलेबस देखिए, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर को अपना आधार बनाना है ना? अब कुछ लोग कहेंगे कि पहले क्या नेट का जो एग्ज़ाम होता था वो अलग तरीके से होता था, या जब से ऑनलाइन होने लगा है तब से वो थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया है। नो डाउट स्टैंडर्ड हो गया है, लेकिन आप ये सोचो ना, आपका सब्जेक्ट थोड़ी ना बदल गया है। सब्जेक्ट तो आपका वही है ना, थोड़ा-सा बस स्टैंडर्ड हो गया है एग्ज़ाम, और कुछ हुआ नहीं है। इस वजह से आपको जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, आपको अच्छे से सॉल्व करना है, अच्छे से। उसके 4 के चारों ऑप्शन देखिए, बिल्कुल एकदम ऑपरेट कर के पढ़िए कि चारों ऑप्शन में दिया है तो वो क्यों दिया है। समझ गए आप? और एक चीज़ मैं बता दूँ, जो आपके असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन हैं, वो तब तक सही नहीं होंगे जब तक आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो आपको कोशिश करनी है कि कम से कम उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तभी आप उसका आंसर कर पाएँगे, ठीक है? तो इसीलिए मैं यही कहूँगी कि आप सिलेबस देखिए अच्छे से, और इसके बाद प्रीवियस ईयर को अपना बेस बनाइए, सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करिए। इसके बाद जब प्रीवियस ईयर आपके खत्म हो जाए, और प्रीवियस ईयर कम से कम 2 साल मतलब 2 बार आप सॉल्व करिए, है ना? 2 बार सॉल्व करेंगे तो अच्छे से आधी चीज़ें तो आपको ऐसे ही समझ आ जाएँगी। क्योंकि देखिए यूजीसी जो है कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें पूछता है, जो हमें ढूँढने पे कहीं नहीं मिलता है। हम गूगल करते हैं या हम किसी किताब में ढूँढते हैं, वो पूरा हमें नहीं मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो क्वेश्चन करते-करते आप देखेंगे कि इस साल पूछा गया, फिर 1 साल और पूछा गया, फिर दूसरे एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो उससे क्या होगा, जब आप देखेंगे 2-3 बार पूछा गया है, तो उसका एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे या थोड़ा-सा गूगल भी कर लेंगे अगर, तो इतनी समझ तो आपकी बन ही जाएगी कि आपको जब फिर से कभी वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको आराम से जो है वो आंसर आप उसका कर पाएँगे, ठीक है? इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिए। और अच्छा, अब थोड़ा-सा पेपर 1 की बात कर लेते हैं, क्योंकि पेपर 1 पे हम लोग इतना फ़ोकस कर नहीं पाते हैं। पेपर 1 के लिए भी मैं आपको थोड़ा सजेस्ट करना चाहूँगी कि पेपर 1 के लिए देखो, आप बायजूस पे जो है एक गुलशन मैम है, और एक तोशिबा शुक्ला हैं, और एक सुपर टेस्ट कोचिंग है, तुलिका मैम है, वहाँ पर एक प्रीति मैम है। इन सभी लोगों से आप देखिए और उनके भी नोट्स बनाइए, बहुत अच्छा है। अगर आपने पेड-वेड नहीं लेना है, पेड क्लास मत लीजिए, बिल्कुल कोई वो नहीं है। आप आराम से वहाँ देखिए और देख कर के उनका भी नोट्स बनाइए, ठीक है? अगर आप दिन भर में 2 घंटे भी देख ले रहे हैं पेपर 1 की क्लास, और उसका नोट्स बना ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनफ है, ठीक है? अगर आप 50 में से मुझे लगता है 30 क्वेश्चन भी कर रहे हैं ना, तो और अपने सब्जेक्ट में अगर आप 60 से 70 के बीच में अगर आप स्कोर कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है नेट तो आराम से आपका क्वालीफाई हो जाना चाहिए, ठीक है? और दूसरी चीज़ ये है कि पेपर 1 में भी कुछ बहुत आसान-आसान चीज़ें आई थी। एसिड रेन से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद बीओडी था आपका, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्वेश्चन था।
इसके बाद लर्नर वाली कैरेक्टरिस्टिक्स थी कई सारी। इसके बाद वो पाणिनि है आपका, उनकी एजुकेशन कहाँ से थी वो पूछा गया था। तो इस तरह के उसमें भी मतलब कुछ कुछ बहुत आसान क्वेश्चन भी थे, हम अब बिल्कुल आसान ही नहीं थे। कहने का मतलब ये सब टॉपिक, ग्रीन हाउस गैस आपकी पूछी गई थी, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं इसमें से। तो ये सब बड़े पर्टिकुलर टॉपिक हैं, उसको आप आराम से देख लो। और मैं कहूँगी कि एक एक चीज़ देखिए और एक एक चीज़ प्रॉपर करके नोट्स बनाइए, ठीक है। इतना मतलब क्या कहते हैं उसको, बहुत हड़बड़ाना या बहुत घबराने वाली बात नहीं है, ना घबराना है आपको, ठीक है। देखिए कोई भी अगर आप चीज़ करना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, और आपको तीनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। इस चीज़ को बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आपके पास पेशेंस होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और इसके बाद कंटिन्यूटी होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब आप इन 3 चीज़ों को फॉलो करेंगे ना, तो आप जिन भी चीज़ों का मुझे लगता है कि एग्ज़ाम देंगे या कोई भी चीज़ और पाना चाहते हैं आप, आपने अपना कोई कोई बिज़नेस करना है, कोई कोई भी चीज़ आपको करनी है, पढ़ाई की बात यहाँ पर नहीं है। आपको थोड़ा सब्र रखना होगा, और आपकी जो मेहनत है, उसको आपको लगातार करना होगा। समझ रहे हैं आप? तो जब आप ये चीज़ करेंगे, और एक भरोसे के साथ, एक पॉज़िटिविटी रखिए अपने अंदर कि हाँ, मतलब आप, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ये चीज़ जब आप करेंगे, और कर सकती हूँ सिर्फ़ अब ये नहीं कि हमेशा बस यही कहना है कि कर सकती हूँ। उस कर सकने के लिए आपको वैसे आपको एक्शन में भी आना पड़ेगा, वैसे आपको एक्ट करना पड़ेगा, उसी तरीके से आपको एक्ट करना पड़ेगा। तब जाकर के वो चीज़ें आपको मिलेंगी, या हासिल होंगी कह सकते हैं। तो बस आज का मुझे लगता है ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और आप लोग इसको देखना ज़रूर। और 2 चीज़ें बिल्कुल याद रखिए कि यूजीसी नेट कोई इतना बड़ा एग्ज़ाम वाली बात नहीं, कोई भी एग्ज़ाम इतना बड़ा नहीं, या कोई भी चीज़ आपसे बड़ी नहीं, ठीक है? अगर एक बार अपने आप कमिटमेंट रखेंगे आप, तो डेफ़िनिटली आप कर सकेंगे, ठीक है? तो अब मैं इससे ज़्यादा वो नहीं कहूँगी, ये सब मैंने यहाँ पे नोट कर रखा था। और कुछ, हाँ, एक चीज़ और थी, पेपर 2 में देखिए कलर कलर से भी क्वेश्चन आया था, कलर की साइकोलॉजी पूछा, मतलब कलर के मनोवैज्ञानिक गुण, है ना? तो उसकी साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो चीज़ पूछी गई। तो आप देख सकते हो कि ये कलर वाला है। और इसके बाद फिजियोलॉजी से भी एक क्वेश्चन आया था, न्यूरॉन से, है ना? न्यूरॉन सेल से कुछ पूछा गया था। तो ये सब सोचो, आपकी ये सब कितने पर्टिकुलर टॉपिक हैं। इनको अगर आप पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि 50% तो आपका एकदम अच्छे से आप कर सकते हैं, है ना? और 50% अगर आपने अपनी समझ बना ली है ना, तो बाकी के 50% तो जितनी आपने समझ बनाई ना, वो आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके आराम से आंसर कर सकते हो। जो जो यूजीसी नेट का आपका एग्ज़ाम अब पूछा जा रहा है, उसमें जैसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें थोड़ा-सा नहीं, मुझे लगता है बहुत आपकी समझ से भी आप अपना आंसर कर सकते हैं। सिलेबस तो आपका तैयार होना चाहिए, नो डाउट, लेकिन अब क्वेश्चंस ऐसे बन रहे हैं कि आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करके, अपनी अंडरस्टैंडिंग लगा के वहाँ पे आराम से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो बस अब मैं लास्ट में बस 2 ही चीज़ कहूँगी, सिलेबस नोट कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए, नोट्स बनाइए, रिवीज़न करिए, और कंटिन्यूटी के साथ रिवीज़न करिए। ऐसा नहीं कि आज किया, कल नहीं किया। मान लीजिए आपको किसी दिन कम टाइम मिला, बट 1 ही घंटे आप रिवीज़न करिए, 1 ही घंटे पढ़िए, आधे घंटे ही पढ़िए, बट पढ़िए। पढ़ाई को बिल्कुल अपनी हैबिट बना लीजिए। जब आप हैबिट बना लेंगे ना, किसी भी चीज़ को जब आप आदत बना लेंगे ना, तो वो चीज़ फिर आप आपके अंदर बिल्कुल यूज़्ड टू हो जाएगी। जैसे देखिए बुरी आदत होती है, नहीं छूटती लोगों की, वैसे ही आप अपनी अच्छी आदत को भी बना सकते हैं, ठीक है? जब आप अच्छी आदत की आपको एकदम से एडिक्शन हो जाएगा ना, तो फिर आप जो चाहेंगे वो सब चीज़ आपके हाथ में होगी बिल्कुल। तो चलिए, वीडियो देखिए 13-14 मिनट की हो गई, आप लोग देखना ज़रूर, और आई होप कि थोड़ा बहुत इससे आप लोगों को मदद ज़रूर मिली होगी। देखिए मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं सकती और सारी चीज़ें, क्योंकि वो होता है ना कि एक ही इंसान कई सारी चीज़ें नहीं कर सकता, और मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हूँ कि क्योंकि टाइम और कई सारे और हैं चीज़ें, जिसकी वज़ह से मैं यहाँ पे क्लास तो नहीं दे सकती, बट मेरी इतनी कोशिश ज़रूर है कि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है मेरी तैयारी के दौरान, वो मैं आप लोगों से शेयर करूँ, ठीक है? तो मेरा तो फंडा फिलहाल यही है तैयारी का, और बाकी आप लोग देखिए, और ज़्यादा इधर-उधर भागिए मत। लेकिन ये है कि टाइम देना पड़ेगा। जब आप किताबों को अपना टाइम देंगे, तो वो जिस भी चीज़ को आप अपना टाइम देंगे, वो चीज़ आपकी अपनी हो जाएगी। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए। तो अगर आप किताबों को अपना टाइम दे रहे हैं, अपनी पढ़ाई को अपना टाइम दे रहे हैं, तो वो किताब का जो ज्ञान है, उसका जो नॉलेज है, उसकी जो नॉलेज है, उसका नहीं, उसकी जो नॉलेज है ना, वो आपकी अपनी होगी। इस बात का आप विश्वास कीजिए, और मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो यही कहता है। अब चलिए ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, और रुकना नहीं है। आप रिज़ल्ट और आंसर की इन सब चीज़ों का वेट मत कीजिए, ठीक है? टीजीटी, पीजीटी का भी एग्ज़ाम होने को है, तो आराम से तैयारी कीजिए, और घर में बैठ के आराम से अपना ध्यान रखिए, इत्मीनान से, और खुश होकर के तैयारी कीजिए। देखिए हर चीज़ का एक फ़ेज़ आता है, तो इस समय जो आपका फ़ेज़ आ रहा है, वो तैयारी का ही चल रहा है आपका फ़ेज़, ठीक है? तो चलिए फिर अब मिलेंगे हम लोग दूसरी वीडियो में, और कोशिश करेंगे और और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और जो भी स्टडी मटेरियल मुझसे बन पाएगा वो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। और देखिए मैं कोशिश करूँगी कि स्टडी मटेरियल से ज़्यादा मैं आप लोगों को थोड़ा-सा ऐसे थोड़ी तैयारी करने के लिए ज़िंदा-दिली आपके अंदर बनी रहे, थोड़ा मोटिवेशन बना रहे। मतलब मेरी तो इतनी ही कोशिश है। और चलिए फिलहाल आप लोग अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, और ज़रूर से ज़रूर पढ़ाई कीजिए। टाइम दीजिए उसको, खुद को भी टाइम दीजिए, और किताबों को भी टाइम दीजिए, और किताबों को अपना बनाइए। चलिए, बाय-बाय, टेक केयर, गुड नाइट।